हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार डिजास्टर मूवी के बारे में जिसका नाम है ग्रीनलैंड। एक ऐसी कहानी जहां एक फैमिली अपनी जान बचाने के लिए अंतरिक्ष से आ रहे पत्थरों के डिस्ट्रक्शन से लड़ती है। शुरू में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ दो आदमी बात कर रहे होते हैं काम में होने वाले डिले के बारे में। जो आदमी ज्यादा परेशान लगता है वो बॉस है और उसका नाम है जॉन। कुछ देर बाद जॉन अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और रेडियो सुन रहा होता है। रेडियो पर बताया जा रहा होता है कि स्पेस रॉक यानी अंतरिक्ष के पत्थरों के बारे में जो अर्थ के बहुत करीब से पास होने वाले हैं। जॉन एक सब अर्बन एरिया के नेबरहुड में पहुंचता है और एक घर के सामने रुकता है। वो थोड़ा हेजिटेट फील करता है घर के अंदर जाने में। फिर वो एक रूम में जाता है जहां एक औरत ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रही होती है। उस औरत का नाम है एली, जो कि जॉन की वाइफ है। दोनों के बीच में एक थोड़ी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होती है उनके बेटे नेथन और उसके आने वाले बर्थडे पार्टी के बारे में। तभी उनका बेटा नेथन घर आता है और अपने पापा को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। फिर वो दोनों उसके रूम में जाते हैं और एक ड्राइंग के बारे में बात करते हैं जो नेथन ने बनाई होती है। वो ड्राइंग आने वाले स्पेस रॉक जिसका नाम है क्लार्क के बारे में होती है। जब वो दोनों बेड पर लेटे होते हैं तब रिवील होता है कि नेथन डायबिटिक है और बात होती है जॉन और एली के बीच में सेपरेशन के बारे में। बाद में तीनों जॉन, एली और नेथन लिविंग रूम में बैठे होते हैं और न्यूज सुन रहे होते हैं स्पेस रॉक के बारे में। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ये पत्थर बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। उस रात जॉन को दिखाया जाता है कि वो घर के अंदर वापस आ रहा है और एक गेस्ट रूम में सो जाता है। अगली सुबह जॉन फिर से न्यूज सुन रहा होता है स्पेस रॉक के बारे में। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि रॉक के कुछ टुकड़े अर्थ पर गिर सकते हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जॉन ग्रिल साफ कर रहा होता है पार्टी के लिए। तभी एली आती है और कहती है कि उसे कुछ सामान स्टोर से लेकर आना पड़ेगा। जॉन अपने बेटे नेथन को साथ ले जाता है। जब वो पार्किंग लॉट में होते हैं तब वो देखते हैं कि सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। सब लोग स्पेस रॉक को आसमान में आते हुए देख रहे होते हैं। स्टोर के अंदर जो वो शॉपिंग कर रहे होते हैं तब जॉन के फोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है और उसके बाद एक ऑटोमेटेड कॉल भी आता है। स्टोर में किसी और के फोन पर ऐसा अलर्ट नहीं आता। जॉन को बताया जाता है कि उसे, उसकी वाइफ और उसके बेटे को इमरजेंसी शेल्टर रीलोकेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। उसी समय उनके घर के टीवी पर भी वही अलर्ट आता है, लेकिन एली उस अलर्ट को नहीं देख पाती। जॉन जल्दी से स्टोर से निकलता है अपने बेटे के साथ। जब वो कार में घर जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि मिलिट्री के व्हीकल्स और प्लेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पार्टी के लिए लोग ऑलरेडी गैदर हो चुके होते हैं। जॉन किचन में जाकर एली से बात करता है और पूछता है कि क्या उसको भी कोई अलर्ट आया है। एली उस बात को सीरियसली नहीं लेती। उसको लगता है कि शायद कोई टेस्ट मैसेज होगा, लेकिन जॉन उसे बताता है कि उसने रास्ते में मिलिट्री व्हीकल्स और प्लेन्स देखे थे। दोनों थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं कि कहीं स्पेस रॉक की वजह से हमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी। फिर दोनों वापस इस लिविंग रूम में जाते हैं जहाँ सब लोग न्यूज देख रहे होते हैं। सब लोग ये देखने का इंतजार कर रहे होते हैं कि स्पेस रॉक का एक टुकड़ा अटलांटिक ओशन में गिरने वाला है। फिर एक छोटा सा अर्थक्वेक फील होता है और जॉन घर के बाहर जाकर देखता है। वो देखता है कि बर्ड्स का एक बड़ा झुंड आसमान में उड़ रहा होता है। तभी अचानक एक मैसिव शॉक वेव आती है जो जॉन को हिट करती है। घर के अंदर भी सब लोग शॉक वेव फील करते हैं। जॉन जल्दी से वापस अंदर आता है। सब लोग डर जाते हैं लेकिन न्यूज सुनते रहते हैं। रिपोर्टर अनाउंस करता है कि स्पेस रॉक का एक टुकड़ा फ्लोरिडा का एक शहर पर गिरा है और इतनी बड़ी शॉक वेव हुई कि हजारों माइल्स तक फील हुई। पूरा शहर टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। टीवी पर एक ऑर्बिटल शॉट दिखाया जा रहा होता है जिसमें दिखाते हैं कि स्पेस रॉक की वजह से कितना नुकसान हुआ है। सब लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या और भी स्पेस के टुकड़े प्लेनेट पर गिरने वाले हैं। तभी जॉन को एक और प्रेसिडेंशियल अलर्ट मिलता है। इस बार कॉल उसके फोन और टीवी दोनों पर एक साथ चलती है जिससे सब लोग मैसेज सुन सकते हैं। बाकी किसी और को वो मैसेज नहीं मिलता, सिर्फ जॉन को। मैसेज में लिखा होता है कि जॉन किसी और को शेल्टर में नहीं लेके जा सकता, सिर्फ अपनी फैमिली को लेके जा सकता है। जॉन के फोन पर एक सिक्योरिटी कोड भी आता है जिससे वो प्लेन में एंट्री कर सकता है। बाकी सब लोग पैनिक में वहाँ से चले जाते हैं। जॉन और एली जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं। वरीड होते हैं कि क्या उनके पास नेथन के लिए इंसुलिन काफी है या नहीं। नेथन अपने दादाजी के बारे में पूछता है। एली किचन में फूड रेडी कर रही होती है और टेरिफाइंग न्यूज सुन रही होती है। जॉन नेथन को लेने जाता है जो कहता है कि आसमान में आग लगी हुई है। जब वो घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके किसी भी फ्रेंड को वो कॉल नहीं आई है। उनका एक दोस्त बताता है कि न्यूज में बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ा
टुकड़ा जिसको प्लेनेट किलर बोला जा रहा है 2 दिन में अर्थ को हिट करेगा। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब एक नेबर भाग कर आता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को ले जाए अपने साथ। जॉन मना कर देता है और वो लोग ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। कार में दोनों आर्ग्यू करते हैं कि अगर वो उस लड़की को ले भी लेते तो हो सकता है कि एयरबेस पे उसे एंट्री मिलती ही नहीं। जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि लोग स्टोर्स में लूट मचा रहे हैं। अचानक वो हाईवे पर एक मैसिव ट्रैफिक जाम में आ जाते हैं। जॉन स्मार्टली हाईवे छोड़कर एक साइड रोड ले लेता है। कार में वो रेडियो सुनते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि और भी स्पेस के टुकड़े धरती पर गिरने वाले हैं और फ्यूचर में और इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है जो पूरा शहर बर्बाद कर सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मानव जाति को ही खत्म कर दे। फाइनली वो लोग एक एयरबेस पहुंचते हैं जिसे मिलिट्री गार्ड कर रही होती है। बहुत सारे लोग एयरबेस के गेट्स पे बाहर इकट्ठा हो गए होते हैं क्योंकि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता। जॉन और उसकी फैमिली क्राउड को पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने बारकोड के थ्रू अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अंदर जाने के बाद उनको रिस्ट बैंड दिए जाते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। उनको बोला जाता है कि अपना सारा सामान एक छोटी सी बैग में डाल लें। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि नेथन का इंसुलिन मिसिंग है। जॉन तुरंत कार में जाकर इंसुलिन लेने जाता है। एली सोल्जर्स को जाकर अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, लेकिन वो अपने बेटे की डायबिटीज के बारे में भी मेंशन कर देती है जो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सोल्जर एली को एक सीनियर ऑफिसर के पास ले जाते हैं। वो ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करती है कि किसी को भी क्रॉनिक कंडीशन वाले इंसान को प्लेन में चढ़ने नहीं दिया जा सकता। एली ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उनकी किसी भी बात को नहीं माना जाता। एली और उसका बेटा नेथन दोनों को बेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस बीच में जॉन वापस आता है और प्लेन की तरफ जा रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि एली और नेथन के साथ क्या हुआ है। जॉन एक प्लेन में चढ़ जाता है जो टेक ऑफ करने वाला होता है और वो एली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। प्लेन में एक पैसेंजर उसका इंसुलिन देख लेता है और उसे रूल्स के बारे में बताता है कि क्रॉनिक इलनेस वाले लोग अलाउड नहीं है। जॉन पैनिक कर जाता है और प्लेन से उतरने की डिमांड करता है। तभी एयरबेस ब्रीच हो जाता है। बाहर के लोग मिलिट्री पर फायरिंग करने लगते हैं और जिस प्लेन में जॉन था उसमें एक फ्यूल लीक हो जाता है। जॉन सबको चिल्लाकर कहता है कि प्लेन से उतर जाओ और खुद भी भाग जाता है। प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। जॉन को पता चलता है कि उसकी फैमिली को एयरबेस से रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बीच एली और नेथन ऑलरेडी कार तक वापस आ चुके होते हैं। नेथन का इंसुलिन लेवल काफी लो हो रहा होता है। बेस के बाहर बहुत ज्यादा केओस चल रहा होता है, इसलिए जॉन को कार तक वापस आने में टाइम लगता है। जब वो फाइनली कार तक पहुंचता है उसे एली का एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वो नेथन को अपने पापा के घर ले जा रही है। जॉन तुरंत उन दोनों के पीछे रोड पर निकल पड़ता है। रोड पे एली और नेथन एक फार्मेसी पहुंचते हैं। वहाँ एली नेथन का ब्लड शुगर लेवल चेक करती है और उसके लिए इंसुलिन ढूंढ लेती है। अचानक एक गैंग फार्मेसी में घुस आती है और फायरिंग शुरू कर देती है। वो लोग वहाँ के लोगों को मार देते हैं। एली और नेथन किसी तरह से भागकर एक कार में चढ़ जाते हैं जिसमें कुछ लोग होते हैं जो उन्हें उनके डैड के घर के रास्ते तक छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन कार में बैठते ही वो कपल अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एली को कार से धक्का देकर निकाल देते हैं, उसका रिस्ट बैंड छीन लेते हैं और उसके बेटे नेथन को लेकर ड्राइव कर जाते हैं। एली को हाईवे पे अकेला छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जॉन को भी नॉर्थ की तरफ एक ट्रक में लिफ्ट मिल जाती है। ट्रक में बैठकर जॉन एक आदमी कॉलिन से बात करता है। कॉलिन बताता है कि वो लोग कनाडा जा रहे हैं जहाँ ड्राइवर को कोई जानता है जिसका अपना प्लेन है और वो लोगों को शेल्टर तक ले जा रहे हैं। कॉलिन कहता है कि मिलिट्री ने शेल्टर्स ग्रीनलैंड में सेट किए हैं। वो जॉन को सजेस्ट करता है कि अपनी फैमिली को ढूंढकर कनाडा पहुंच जाए ताकि साथ में प्लेन पकड़ सके। ट्रक में बैठकर एक और आदमी जॉन के रिस्टबैंड को घूरता है और उसे डिमांड करता है कि वो रिस्टबैंड उसे दे दे। जॉन मना कर देता है, इसलिए उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश हो जाता है। पीछे बैठने वाले सब लोग ट्रक से बाहर गिर जाते हैं। फाइट के बावजूद भी दोनों लड़ते रहते हैं। जॉन उस आदमी को मार डालता है लेकिन कॉलिन क्रैश में मर जाता है। इस बीच में एली को एक और लिफ्ट मिल जाती है जो उसको वहाँ ले जाती है जहाँ वो लोग नेथन को लेके जा रहे होते हैं, एक एयरपोर्ट बेस पर। नेथन उन लोगों के साथ ही कार में दिखाया जाता है जब वो बेस पहुंचते हैं। जब वो लोग पहले स्टॉप पर पहुंचते हैं और रिस्टबैंड दिखाते हैं तो नेथन सोल्जर्स को बता देता है कि ये उसके पेरेंट्स नहीं है। सोल्जर तुरंत उन लोगों को अलग करवा देता है और नेथन को अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद एली भी वहाँ पहुंचती है और नेथन को ढूंढने लगती है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, एक मेडिकल यूनिट से दूसरी मेडिकल यूनिट में फाइनली वो नेथन को ढूंढ लेती है। नर्स एली को इन्फॉर्म करती है कि नेथन को इंसुलिन दे दिया गया है। नर्स एली से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी ताकि एली को मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मिल जाए उसके फादर के शहर तक, और साथ ही नेथन के लिए मेडिसिन का स्टॉक भी दे देगी। दूसरी तरफ जॉन एक घर में घुस जाता है थोड़ा पानी और खाना लेने के लिए। वो तुरंत टीवी ऑन करके न्यूज चेक करता है और देखते ही शॉक हो जाता है। उसमें बताया जाता है कि सबसे बड़ा पत्थर 24 घंटे के अंदर धरती पर टकराने वाला है। जॉन घर में कार की कीज ढूंढ लेता है और कार लेकर जल्दी से एली के डैड के घर पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि एली के फादर अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे होते हैं। एली
के पापा जॉन से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। दोनों अपने डिफरेंसेस भूलकर मिलकर एली और नेथन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इस बीच एली और नेथन एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और घर पर कॉल करते हैं। जॉन और एली के फादर तुरंत उन्हें लेने के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है। सब लोग वापस घर आते हैं और देखते हैं कि जॉन को जो शेल्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी वो सच थी। जॉन एली को कन्विंस करता है कि उन्हें कनाडा निकल जाना चाहिए और अपनी किस्मत ट्राई करनी चाहिए। सब लोग जर्नी के लिए तैयारी करते हैं, पर वो एली के फादर को कन्विंस नहीं कर पाते कि वो भी साथ चले। अचानक एक बड़ा टुकड़ा स्पेस रॉक का उनके आसपास गिरता है, जो उन्हें तुरंत निकलने के लिए मजबूर कर देता है। एली के पापा जॉन को एक गन देते हैं और उनसे अलविदा कहते हैं। जॉन, एली और नेथन कार में निकल जाते हैं, जबकि एली के पापा पीछे रह जाते हैं। कार ड्राइव के दौरान जॉन और एली अपने बीच फिर से कनेक्शन फील करते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। रास्ते में उन्हें एक रोड ब्लॉकेड मिलता है, तभी स्पेस रॉक के टुकड़े आसमान से गिरना शुरू हो जाते हैं। जॉन लाइन में खड़ी कार से निकलकर साइड में ड्राइव करता है, पर हर तरफ पत्थर गिर रहे होते हैं। एली पीछे सीट पर चली जाती है नेथन को कवर करने के लिए और जॉन कोई शेल्टर ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक ब्रिज के पास रुक जाते हैं जहां कुछ और लोग भी छुपे होते हैं। जॉन एक आदमी को जलती हुई कार से निकालने के लिए भाग जाता है। रात होने के बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और फाइनली कनाडा के अंदर एंटर कर जाते हैं। एयरपोर्ट ढूंढते वक्त वो रेडियो सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है जब तक आसमान से गिरने वाला पत्थर अर्थ से टकराएगा, जो 75% धरती को बर्बाद कर देगा। ड्राइव करते वक्त वो देखते हैं कि एक प्लेन ऑलरेडी उड़ान भर रहा है और एक और प्लेन टेक ऑफ करने वाला ही होता है। वो तुरंत सेकंड प्लेन के पीछे चेज करते हैं। जॉन अपनी कार प्लेन के बिल्कुल सामने लगा देता है ताकि प्लेन रुक जाए। पायलट पहले हेजिटेट करता है क्योंकि प्लेन ऑलरेडी फुल हो चुका है, पर जॉन और एली उसे कन्विंस कर लेते हैं। प्लेन में चढ़ने के बाद जॉन एक सपना देखता है अपनी पुरानी अच्छी यादों के बारे में। जब वो उठता है तो देखता है कि प्लेन ग्रीनलैंड के करीब पहुंच रहा होता है। शुरू में लगता है कि ग्रीनलैंड स्पेस रॉक के इम्पैक्ट से सेफ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक बड़ा पत्थर पानी में गिरता है और एक शॉक वेव क्रिएट कर जाता है जो प्लेन को हिट करती है। पायलट ट्राई करता है कि वो प्लेन को हवा में बनाए रखे, लेकिन दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। प्लेन ग्लाइड करता हुआ स्मूथली लैंड करता है, लेकिन ग्लेशियर से टकरा जाता है। इम्पैक्ट के टाइम पायलट प्लेन में ही फंस जाते हैं और जॉन उनकी मदद नहीं कर पाता। जॉन वहां पर एक मिलिट्री प्लेन लैंड होते हुए देखता है, तो वो अपने प्लेन के पैसेंजर्स को वहां ले जाने के लिए गाइड करता है। सब लोग वहां पहुंचते हैं और एक मिलिट्री ट्रक उन्हें शेल्टर तक ले जाता है। जब लोग शेल्टर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी प्लेनेट किलर स्पेस रॉक अर्थ को हिट करता है। शेल्टर के अंदर सब लोग इम्पैक्ट के लिए तैयार होते हैं। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जॉन और एली अपनी पुरानी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। 9 महीने बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, दिखाया जाता है कि पूरा प्लेनेट बर्बाद हो चुका है। सिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। एक रेडियो सिग्नल सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा होता है और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, इन्फॉर्म करते हुए कि अब धूल सेटल हो चुकी है और रेडिएशन नहीं है। वो लोग शेल्टर से बाहर आते हैं और पूरे बर्बाद प्लेनेट को देखते हैं, पर उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है जो कि एक आशा की किरण के रूप में काम करता है। जैसे ही अर्थ को स्पेस से दिखाया जाता है, अलग अलग जगहों से रेडियो सिग्नल्स आते हैं, दिखाने के लिए कि दुनिया के कई पार्ट्स में कई लोग अभी भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्रीनलैंड की कहानी, एक फैमिली की सर्वाइवल की कहानी जब पूरा प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की एज पे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। थैंक यू।